मेरा बेटियों से एक निवेदन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहा है। जिन माता और पिता ने तुम्हारी परवरिश में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम्हें अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन दी है, कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करा, कैसे तुम वस्त्र पहन रहे हो उसके लिए उसने मना नहीं करा। बस मेरा बेटियों से इतना सा निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, उसको वंचित मत रख देना, उसको कन्यादान का मौका दीजिए। और एक बात अभी तक कथा में नहीं कही जो आज कहने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो उत्तर प्रदेश की माँ गंगा के घाट पर जो कथा हो रही है, यह कल्याणपुर कानपुर की, आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों अगर सही हैं तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। जम के बोलो क्या क्या? ड्रेस और एड्रेस अगर सही है तो आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो, आपको कोई नीचे उतार ही नहीं सकता। आपका ड्रेस और एड्रेस अच्छा रखिए, सही रखिए, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। आप अगर देखो कोई व्यक्ति अगर एक भजिए की दुकान खोल ले और उसकी ड्रेस इतनी गंदी हो, इतनी गंदी हो, उसके पास में मक्खी भी न कर रही हो, तो तुम में से एक भी उसके पास में भजिया खाने नहीं जाएगा। और अगर वही भजिए की दुकान पर उसने ड्रेस अच्छी पहन के रखी है, भले छोटी सी दुकान है, ठेले की दुकान है, और भोजन बना रहा है, भजिया बना रहा है और कोई मक्खी नहीं और सब अच्छा है, तो फिर ढेर भीड़ लगी होगी। किसी ठेले पर, चाट की दुकान पर ढेर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो सफाई से रह रहा है। एड्रेस सही हो, ड्रेस सही, आप बढ़ जाओगे। कहां बैठ रहे हो, एड्रेस से मतलब ये होता है कि तुम्हारी बैठक कहां पर है, किसके पास में बैठ रहे हो, कौन के पास बैठ रहे हो, कौन तुमको आड़ी टेढ़ी सलाह दे रहा है, कौन तुमको श्रेष्ठ सलाह दे रहा है, कौन तुमको समझा रहा है। अगर आपका ड्रेस और एड्रेस ठीक है तो आपका हाथ भोलेनाथ पकड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कलाकारों ने मुंबई में बैठकर फिल्मों का निर्माण करने वालों ने जिन फिल्मों को बनाया है उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ गलत दिया है तो ये ड्रेस और एड्रेस दोनों बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र आज कर्त की ओर जा रहा है। हम उसको संवारे थोड़ा सा, हम उसको जाने। शिव कथा कह रही है, सती मैया के लिए माता पार्वती जी के स्वरूपों में मां जगत जननी दुर्गा भवानी स्वयं दक्ष प्रजापति से करी, ये दक्ष तुम्हारे घर में 60 लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और तुम फिर लड़की मांग रहे हो। दक्ष कहते हैं मुझे बेटा नहीं चाहिए। बेटा अगर घर में हो भी जाएगा तो वो कौन सा मुझे साध लेगा, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा बेटा रह रहा है, शादी हो गई, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, पोता पोती हो गए। मैं एक एक डोकरी अम्माओं से, बुढ़ी बुढ़ी माताओं से पूछना चाहूँगा कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों की शादी हुई, बेटी पराए घर चली गई, बेटा तुम्हारे पास रह गया। ईमानदारी की बात बताना कि बेटा कितने घंटे तुम्हारे पास बैठकर बात करता है? कम से कम बेटी रोज फोन लगाकर पूछ तो लेती है कि मम्मी तू कैसी है। बेटी कम से कम फोन लगाकर पूछ तो रहती है कि माँ तू कैसी है, पापा को शुगर हो गई है, डॉक्टर को दिखा देना, उनको तकलीफ हो रही है, उनका ध्यान रखना। मम्मी कहे तो मैं आ जाती हूँ, सियोर वाला महाराज की कथा चल रही है कल्याणपुर में, कथा भी सुन लूंगी और तेरे यहाँ पापा को दिखा भी आऊंगी, डॉक्टर को भी दिखा दूंगी। बेटी एक आनंद लेकर बार बार आपको फोन लगाकर कहती है मम्मी मैं आऊं क्या,
पापा मैं आती हूँ, तुमने दवाई ली कि नहीं ली, तुमने ये करा कि नहीं करा, पापा तुम थक गए हो, दुकान भैया को कह दो संभालेगा, तुम मत जाओ। ये बेटी ज्ञान देती है, पर कभी बेटा तुम्हारे मुख से नहीं कहता कि पापा तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है, तुम रात भर से तकलीफ में हो। बाबूजी आपको क्या हो गया, बाबा आपको क्या हुआ, माँ तू रात भर से कांक रही थी, तेरा चेहरा बता रहा है, माँ तू रात भर सोई नहीं है। जो बेटे को करना चाहिए वो बेटी कर रही है। इसलिए दक्ष प्रजापति कर रहे हैं, मुझे बेटा नहीं मुझे बेटी दीजिए, जो पल पल में मेरा साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे, ऐसी बेटी मुझे चाहिए। वो बेटी का मुझे जन्म दे दो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है, दुनिया बेटा मांग रही और तू बेटी मांग रहा है। दक्ष प्रजापति कहते हैं 60 लड़की ने अगर जन्म लिया है तो उसमें दुख की क्या बात है। दुर्गा जी कहती हैं 60 बेटी का विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। 60 लड़की का अगर विवाह तो करो, मालूम पड़ जाएगा। दक्ष प्रजापति ने एक शब्द कहा, मैं दुनिया के प्रत्येक बाप से कहना चाहूंगा, पिता से कहना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उस गांव के व्यक्ति से कहा, बाबा तुमको बोझ लग रहा होगा, वजन लग रहा होगा, बोझा लग रहा होगा, लाओ तुम्हारी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं और वैष्णो देवी के ऊपर मंदिर में दे दूंगा। इतने में बूढ़े बाप ने कहा, सुनो स्वामी विवेकानंद, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। बेटी कभी बाप पर बोझा नहीं होती। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। पहले नंबर पर बेटी के भाग्य का, दूसरे नंबर पर गौ माता के भाग्य का, तीसरे नंबर पर संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके यहाँ किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने, किसी साधु ने, किसी गुरु ने 1 गिलास पानी भी पिया है तो उसके भाग्य का धन तुमको मिलेगा। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। बहन बेटियां तुम्हारे यहाँ आ गई, तुमने अपनी बुआ को, अपने आए हुए बहन बेटी को कोई वस्त्र आभूषण दिया है, उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। ये 3 के भाग्य का कहीं नहीं गया, ये मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है। बेटी का शादी आएगा, बेटी का विवाह आएगा, बेटी की विवाह का समय आएगा, कहां से धन आएगा, कैसी शादी होगी। एक लड़के की शादी कर कर देखना और एक लड़की की शादी में टेंशन बहुत रहता है, पर शादी ऐसी होती है कि परिवार वाले भी कहते क्या जोरदार शादी करी, तो लोग भी कह देते पहले का धन दबा के रखा था। अब इनको यह नहीं मालूम कि बेटी तो खुद धन है, उसके चरण की जो पूंजी है, उसके कदम की जो पूंजी है, उसके पांव की जो पूंजी है, जब जन्म ली है, पेट उसने दिया है तो भरण भी वही करेगा। बेटी का जन्म उसने दिया है तो विवाह भी वही करेगा। आप बेटे की चिंता करो, बेटी की चिंता छोड़ दो। वो बस बेटियों से निवेदन है, तुम अपने आप को मजबूत बनाना और किसी आड़े टेढ़े नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना। बस इतना सा निवेदन है मेरा बेटियों से।